एग्जाम्पल 14 यहाँ पे करा इफ द पॉइंट x, y इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द पॉइंट्स a प्लस बी, बी माइनस ए एंड a माइनस बी, a प्लस बी। बोला कि पॉइंट एक्स वाई है जो ये दोनों पॉइंट से इक्वी डिस्टेंस पे है। इसका मतलब हुआ कि पॉइंट ये जो एक्स वाई है वो ये दोनों पॉइंट के बीचों बीच में रहेगा। तो यहाँ पे बोला कि प्रूव डेट बी एक्स इक्वल टू ए वाई, प्रूव करिए कि बी एक्स और ए वाई आपस में इक्वल होगा। जैसे सबसे पहले आप यहाँ पे लेट कर लीजिए, यहाँ पे हो जाएगा लेट, एक पॉइंट को मान लेते हैं पी, तो यहाँ पे लेट कर लीजिए पी ए प्लस बी कॉमा बी माइनस ए, एंड सेकेंड पॉइंट को मान लेते हैं क्यू, तो यहाँ पे हो जाएगा एंड क्यू ए माइनस बी कॉमा ए प्लस बी। ये जो एक्स वाई पॉइंट दे रखा है इसको आर लेट कर लीजिए एंड आर एक्स कॉमा वाई, इस तरीके से। इसके बाद देखिएगा तो यहाँ पे बोला था कि पॉइंट जो एक्स वाई है वो ये दोनों पॉइंट से इक्वी डिस्टेंस पे है। इसका मतलब हुआ कि पॉइंट पी यहाँ पे रहेगा, पॉइंट क्यू यहाँ पे रहेगा और पॉइंट आर जो होगा वो इसके बीच में रहेगा। इतना बात तो आपको आ रहा है समझ में, क्योंकि बोला पॉइंट आर है जो ये दोनों पॉइंट से इक्वी डिस्टेंस पे है, यानी पॉइंट आर का जो डिस्टेंस है वो पॉइंट पी से और पॉइंट क्यू से क्या इक्वल है, यानी ये वाला डिस्टेंस और इधर ये वाला डिस्टेंस, दोनों डिस्टेंस आपस में क्या इक्वल है, यानी ये जो पॉइंट होगा बीचों बीच में रहेगा। यहाँ पे इसके कोऑर्डिनेट को शो करिए, तो ये दे रखा है ए प्लस बी कॉमा बी माइनस ए, यहाँ पे इसका कोऑर्डिनेट है एक्स कॉमा वाई, और यहाँ पे इसका कोऑर्डिनेट दे रखा है ए माइनस बी कॉमा ए प्लस बी, इस तरीके से। अब देखिए चूंकि आर जो पॉइंट है वो पी और क्यू से इक्वी डिस्टेंस पे है, यहाँ पे पहले लिख देते हैं आर एक्स कॉमा वाई इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम पी एंड क्यू। तो जब आर पॉइंट पी और क्यू से इक्वी डिस्टेंस पे, तो यहाँ पे आप बोल सकते हैं सो पी आर और क्यू आर ये दोनों डिस्टेंस आपस में क्या होगा इक्वल होगा। इतना तो बात आ रहा है समझ में, पी आर और क्यू आर ये दोनों डिस्टेंस आपस में इक्वल होगा। इसके बाद आप दोनों तरफ लगाइए डिस्टेंस फार्मूला, तो यहाँ पे देखिएगा ये हो जाएगा अंडर रूट एक्स टू माइनस एक्स वन का होल स्क्वायर प्लस बाई टू माइनस बाई वन का होल स्क्वायर। इस तरफ भी लगा दीजिए, तो ये हो जाएगा अंडर रूट एक्स टू माइनस एक्स वन का होल स्क्वायर प्लस बाई टू माइनस बाई वन का होल स्क्वायर, इस तरीके से हो जाएगा। अब यहाँ पे आपको वैल्यू पुट करना है, तो सबसे पहले रूट को ख़त्म करने के लिए स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करिए, तो यहाँ पे हो जाएगा स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स। तो स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करेगा तो स्क्वायर से रूट तो खत्म हो जाएगा दोनों। अब यहाँ पे वैल्यू पुट करिए, तो ये है पी आर का डिस्टेंस, तो यहाँ पे देखिएगा पी यहाँ पे है और आर यहाँ पे है, तो एक को मान लीजिए एक्स वन और एक को मान लीजिए बाई वन, तो यहाँ पे हो जाएगा ये वाला एक्स टू और बाई टू। आ रहा बात समझ में, जैसे एक पॉइंट को एक्स वन बाई वन मानेगा तो दूसरा हो जाएगा एक्स टू बाई टू। अब यहाँ पे वैल्यू पुट करिए, तो एक्स टू माइनस एक्स वन, तो एक्स टू का वैल्यू एक्स है, तो यहाँ पे आ जाएगा एक्स माइनस, और एक्स वन का वैल्यू है ए प्लस बी, तो यहाँ पे इसको रखिएगा ब्रैकेट में, और यहाँ पे है प्लस तो प्लस, यहाँ पे ये वाला ब्रैकेट डालिए, और पूरा पे स्क्वायर है ना तो यहाँ पे स्क्वायर भी देना होगा। वैल्यू को आप ध्यान से पुट करिएगा। फिर है बाई टू माइनस बाई वन, तो बाई टू का वैल्यू बाई है, तो यहाँ पे हो जाएगा बाई माइनस, फिर बाई वन, तो बाई वन का वैल्यू देखिए बी माइनस ए है ना, तो यहाँ पे रखिए इसको ब्रैकेट में करके, काहे के आगे निगेटिव साइन है, तो बी माइनस ए, अब पूरा पे स्क्वायर आ जाएगा। पहले यहाँ तक आप देख लीजिए कि ये वैल्यू पुट करने में आपको तो कोई दिक्कत ना हो। इसके बाद इस तरफ आइए, तो यहाँ पे है क्यू आर, तो यहाँ पे देखिएगा क्यू आर ये वाला है ना, तो एक को एक्स टू बाई टू माने हैं तो इसको मानना होगा एक्स वन बाई वन। अब यहाँ पे वैल्यू रखिए, तो यहाँ पे है एक्स टू माइनस एक्स वन, तो एक्स टू का वैल्यू एक्स है, तो यहाँ पे हो जाएगा एक्स माइनस, और एक्स वन का वैल्यू है ए माइनस बी, तो यहाँ पे इसको रखिएगा ब्रैकेट में, ये इस तरीके से हो जाएगा, और ये पूरा पे स्क्वायर आ जाएगा। फिर है बाई टू माइनस बाई वन, तो बाई टू का वैल्यू बाई, तो यहाँ पे आ जाएगा बाई माइनस, और बाई वन है ना, तो बाई वन का वैल्यू देखिए ए प्लस बी है, तो यहाँ पे आएगा ए प्लस बी, और ये पूरा पे स्क्वायर आ जाएगा। पहले आप यहाँ तक ध्यान से देख लीजिए कि वैल्यू पुट करने में आपको कोई दिक्कत ना हो। इसके बाद कैलकुलेट करिए,
तो यहाँ पे देखिए ये हो जाएगा x, यहाँ से ब्रैकेट को हटाइए तो आगे माइनस है ना, तो दोनों निगेटिव हो जाएगा, साइन बदल जाएगा, तो माइनस से माइनस p और ये पूरा पे स्क्वायर आ जाएगा प्लस। और नहीं तो इसको ऐसे मत करिए, इसको इस तरीके से करिए, जैसे एक को मान लेते हैं a और एक को मान लेते हैं b और इसको a माइनस बी के होल स्क्वायर पे तोड़ दीजिए। तो यहाँ पे देखिएगा इसको a माइनस बी के होल स्क्वायर पे डिराइव करिए तो ये हो जाएगा a स्क्वायर, ये आप इस वैल्यू को मान लीजिए a, इस पूरा वैल्यू को मान लीजिए b। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा ये पूरा हो जाएगा a और ये पूरा हो जाएगा b। तो यहाँ पे a स्क्वायर डेट मीन्स एक्स स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, तो b की जगह कितना a प्लस बी है ना, तो ये हो जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर। उसके बाद होता है माइनस 2ab, तो माइनस 2ab तो x इंटू a प्लस बी प्लस। इसके बाद देखिए इसको तोड़िए a माइनस बी के होल स्क्वायर पे, तो यहाँ पे हो जाएगा a स्क्वायर डेट मीन्स बाई स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, तो b की जगह b माइनस c, तो ये हो जाएगा b माइनस a का होल स्क्वायर माइनस 2ab, तो यहाँ पे हो जाएगा 2 इंटू बाई इंटू बी माइनस a। आ रहा बात समझ में, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होगा। इसके बाद देखिए यहाँ पे इसको भी a माइनस बी के होल स्क्वायर पे तोड़िए, तो ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर। इसके बाद माइनस 2ab, तो यहाँ पे लिखते हैं माइनस 2 a की जगह x और b की जगह a माइनस बी, इस तरीके से हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे आइए इसको भी तोड़िए a माइनस बी के होल स्क्वायर पे, तो यहाँ पे हो जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, तो यहाँ पे a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab, तो यहाँ पे 2 इंटू बाई और इंटू a प्लस बी। यहाँ तक पहले आप ध्यान से देख लीजिए कि यहाँ पे आपको डिराइव करने में कोई दिक्कत ना हो। इसके बाद ध्यान दीजिएगा यहाँ पे कटेगा एक्स स्क्वायर पॉजिटिव और एक्स स्क्वायर पॉजिटिव, बाई स्क्वायर पॉजिटिव और यहाँ पे भी बाई स्क्वायर पॉजिटिव, ये तो कट गया। इसके बाद देखिए a प्लस बी का होल स्क्वायर यहाँ पे भी है और a प्लस बी का होल स्क्वायर यहाँ पे भी है, ये दोनों कट जाएगा। और इसके बाद देखिए यहाँ पे है b माइनस ए का होल स्क्वायर और यहाँ पे है a माइनस बी का होल स्क्वायर, क्या ये दोनों कटेगा कि नहीं कटेगा, दो पहले बताइए, ये दोनों ही कटेगा। अब आप कहिएगा ये तो b माइनस ए है और ये a माइनस बी है, तो a माइनस बी को आप b माइनस ए का होल स्क्वायर नहीं लिख सकते हैं। जैसे देखिए तो यहाँ पे जैसे a माइनस बी का होल स्क्वायर है, आप यहाँ से माइनस कॉमन ले लीजिएगा, तो जब आप माइनस कॉमन लीजिएगा तो ये b है जो माइनस में था ये प्लस में आ जाएगा और ये जो प्लस में ये हो जाएगा माइनस में, और स्क्वायर पूरा पे है तो इस तरीके से पूरा पे स्क्वायर डाल दीजिए। पहले यहाँ पे समझिए जैसे a माइनस बी का होल स्क्वायर था तो हम a माइनस बी से कॉमन लिए माइनस, तो जब a माइनस बी से माइनस कॉमन लीजिएगा तो b था निगेटिव तो b हो गया पॉजिटिव और a था पॉजिटिव तो a हो गया निगेटिव। ये स्क्वायर पूरा के ऊपर है तो यहाँ पे पूरा के ऊपर डालना होगा। अब देखिए जैसे ही इस ब्रैकेट को आप हटाइएगा तो ये स्क्वायर दोनों के ऊपर आएगा, माइनस के ऊपर भी और b माइनस ए के ऊपर भी, तो माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा और ये हो जाएगा b माइनस ए का होल स्क्वायर। तो हम a माइनस बी के होल स्क्वायर को b माइनस ए का होल स्क्वायर भी लिख सकते हैं। तो ये दोनों भी आपस में कट गया, फिर दो बच गया उसको लिख दीजिए, तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस 2 a प्लस बी इंटू एक्स, फिर यहाँ पे बच गया माइनस 2 b माइनस ए इंटू बाई। अब इस तरफ देखिए इस तरफ यहाँ पे है माइनस 2 a माइनस बी इंटू एक्स और यहाँ पे माइनस 2 a प्लस बी इंटू बाई। इसके बाद देखिएगा यहाँ पे x वाला को एक तरफ कर दीजिए, y वाला को एक तरफ कर दीजिए, तो ये x वाला को इधर लेके चलाइए, तो यहाँ पे पहले से x वाला है तो इसको लिख दीजिए माइनस 2 a प्लस बी इंटू एक्स और यहाँ पे इसको इधर लाइए तो ये माइनस में है तो प्लस में हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा प्लस 2 a माइनस बी इंटू एक्स। इसके बाद इसको उधर भेजिए तो ये माइनस में है ना तो उधर जाके प्लस में हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा प्लस 2 b माइनस ए इंटू बाई और यहाँ पे पहले से ये वाला था तो इसको भी लिखना होगा, तो माइनस 2 a प्लस बी इंटू बाई। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होगा। इसके बाद देखिएगा यहाँ पे आप चाहिए तो x कॉमन ले सकते हैं, तो x कॉमन ले लीजिए, तो x कॉमन लीजिएगा तो यहाँ पे बचेगा माइनस 2 a प्लस बी और यहाँ पे 2 a माइनस बी और हम x कॉमन ले लिए हैं तो यहाँ पे x इस तरीके से हो जाएगा। आ रहा बात समझ में। और इस तरफ से बाई कॉमन ले लीजिए, तो बाई कॉमन ले लीजिएगा तो यहाँ पे बचेगा 2 इंटू बी माइनस ए और माइनस 2 इंटू ए प्लस बी। अब बाई कॉमन ले लिए हैं तो बाई यहाँ पे आ जाएगा इस तरीके से। यहाँ तक पहले आप ध्यान से देखिए कोई दिक्कत ना हो।
इसके बाद ब्रैकेट के अंदर कैलकुलेट करिए, यहाँ पे -2 से दोनों में मल्टीप्लाई करिए तो -2a - 2b, और यहाँ पे हो जाएगा +2a - 2b, और इंटू एक्स है तो इंटू एक्स। इस तरफ देखिएगा, यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करिए तो 2b - 2a, और यहाँ पे -2 से मल्टीप्लाई करिए तो -2a - 2b, और यहाँ पे इंटू बाई है तो इंटू बाई रहेगा। इसके बाद -2a + 2a कट जाएगा, और यहाँ पे भी +2b और -2b कट जाएगा, तो यहाँ पे -2b - 2b, तो ये हो जाएगा -4b, और इंटू एक्स है तो इंटू एक्स हो गया। इसके बाद यहाँ पे देखिए -2a - 2a, तो ये हो जाएगा -4a, और यहाँ पे इंटू बाई है तो ये इंटू बाई हो जाएगा। आ रहा बात समझ में। इसके बाद -4 से -4 कटेगा तो यहाँ पे आ गया bx, और यहाँ पे आ गया a बाई, और यही तो आपको प्रूव करना था, bx = a बाई। तो इस तरीके से आपको प्रूव कर लेना है। एग्जाम्पल 15, यहाँ पे कह रहा फाइंड द इक्वेशन ऑफ द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ए बी वेयर a एंड b आर द पॉइंट्स 3,6 एंड -3,4 रिस्पेक्टिवली। यहाँ पे बोला कि ए बी के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का इक्वेशन फाइंड आउट करिए, और यहाँ पे ए और बी का पॉइंट दे रखा, ए का पॉइंट है 3,6 और बी का पॉइंट है -3,4, जैसे यहाँ पे देखिए। और यहाँ पे जो ऑल्सो के बाद लिखा उसको हम बाद में देखते हैं, पहले हम ए बी के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का इक्वेशन निकालेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले आप एक लाइन ड्रा करिए, जैसे देखिए ए यहाँ पे मान लेते हैं और बी यहाँ पे मान लेते हैं। यहाँ पे ए का पॉइंट दे रखा है 3,6 और बी का पॉइंट दे रखा है -3,4। अच्छा, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर आता है आपको समझ में? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर क्या होता है, जैसे आप 8 क्लास में या 9 क्लास में बाई कंपास आप ड्रा किए होंगे। इसमें क्या होता है कि जैसे आप एक लाइन ड्रा कर लीजिए, यहाँ पे कंपास को रखिए, आप पेंसिल को आधा से ज़्यादा पे रखिएगा, जैसे यहाँ पे आधा, यहाँ पे कहीं पे होगा ना, तो यहाँ पे पेंसिल को रखिएगा, फिर यहाँ से एक आर्क खींचा जाता है, फिर इधर एक आर्क, फिर कंपास को इधर रख के एक आर्क इस तरीके से खींचिएगा, और फिर दोनों को मिला दीजिएगा, तो यही आपका हो जाता है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। तो यहाँ पे भी आपको वैसे नहीं करना है, जैसे आपको ये पता होना चाहिए कि जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है वो इसके मिड पॉइंट से होके जाएगा, मतलब बीचों बीच से। जैसे मान लेते हैं मिड पॉइंट यहाँ पे है, तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ए बी का इसी पॉइंट से होकर क्रॉस करेगा। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे हम सी डी एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रा कर लिए हैं जो ए बी को ओ पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होगा। इसके बाद देखिए, आपको एक चीज ध्यान रखना है कि इस परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के ऊपर जितना भी पॉइंट लाई करेगा वो सारे पॉइंट का जो डिस्टेंस होगा वो पॉइंट ए और पॉइंट बी से इक्वल होगा। जैसे मान लीजिए यहाँ पे एक पॉइंट लाई कर रहा पी, ठीक है, और इसका कोऑर्डिनेट मान लीजिए x, y मान लेते हैं, इसका कोऑर्डिनेट मान लीजिए x, y। तो ये जो पी पॉइंट का जो डिस्टेंस होगा वो पॉइंट ए से और पॉइंट बी से, यानी ये दोनों डिस्टेंस आपस में क्या होगा, इक्वल होगा। ये चीज़ को आपको ध्यान रखना। ये क्यों इक्वल होता है ये हम आपको लास्ट में ज़रूर बताएंगे, लेकिन अभी आप ध्यान रखिएगा कि इस पॉइंट पे, ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे जितना भी पॉइंट लाई करेगा वो सारे पॉइंट का डिस्टेंस पॉइंट ए और पॉइंट बी से इक्वल होगा। तो यहाँ पे सबसे पहले आप नोट करिए, यहाँ पे लेट कर लीजिए, लेट सी डी इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। सी डी क्या है, तो एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, विच इंटरसेक्ट ए बी एट ओ, जो कि ए बी को ओ पॉइंट पे यहाँ पे इंटरसेक्ट करा। इसके बाद लिखिए पी, यहाँ पे लिखिए पॉइंट पी लाइज ऑन सी डी। जो पॉइंट पी है, यहाँ पे देखिए पॉइंट पी है वो सी डी पे लाई कर रहा है, और आपको पता है कि इस परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे जितना भी पॉइंट लाई करेगा वो सारे पॉइंट का डिस्टेंस पॉइंट ए और पॉइंट बी से इक्वल होगा। ये क्यों इक्वल होगा हम आपको लास्ट में ज़रूर बताएंगे, तो यहाँ पे अभी आप इसको ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे पहले इसको नोट कर लीजिए, तो यहाँ पे हो जाएगा बी नोट एट एवरी पॉइंट दैट लाइज ऑन परपेंडिकुलर बाइसेक्टर इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम ए एंड पी। यानी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे जितना भी पॉइंट लाई करेगा वो सारा पॉइंट का जो डिस्टेंस होगा ए और बी से वो होगा इक्विडिस्टेंस। तो यहाँ पे देखिएगा, जब पॉइंट P का A और B से डिस्टेंस इक्वल होगा तो ये AP और BP दोनों आपस में क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ पे इसको लिखिए, यहाँ पे हो जाएगा सो AP = BP। अब यहाँ पे आपको लगाना होगा डिस्टेंस फॉर्मूला दोनों तरफ, तो यहाँ पे लगाइए, तो
तो ये हो जाएगा अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। इस तरफ भी लगाइए तो इस तरफ भी हो जाएगा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। इसके बाद देखिए स्क्वायर रूट को हटाने के लिए आपको स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करना होगा, तो यहाँ पे कर दीजिए स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स। तो जब आप स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करिएगा तो ये तो रूट खत्म हो जाएगा दोनों तरफ, तो सिर्फ आप वैल्यू पुट करिए। तो यहाँ पे देखिए ए बी है, तो आप फिगर में देख लीजिए एक बार, यहाँ पे गलत लिखा गया है, ए बी नहीं होगा ए पी होगा। अब देखिए ए पी, ये वाला ए पी है, तो एक को मान लेते हैं x1 y1, तो ये वाला पॉइंट वो हो जाएगा x2 y2। तो यहाँ पे देखिएगा x2 का वैल्यू x और x1 का वैल्यू 3, तो x2 माइनस x1, तो ये हो जाएगा x माइनस 3। तो यहाँ पे पुट कर दीजिए x2 माइनस x1, तो x2 का वैल्यू x था और x1 का वैल्यू 3, तो ये हो जाएगा x माइनस 3 का होल स्क्वायर। इसके बाद है y2 माइनस y1, तो यहाँ पे देखिए y2 का वैल्यू y और y1 का वैल्यू 6, तो ये हो जाएगा y माइनस 6। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे पुट करिए y2 की जगह y और y1 की जगह 6, तो y माइनस 6 का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब इस तरफ आइए BP की तरफ, तो यहाँ पे पहले फिगर में देखिए BP ये वाला लेंथ है, तो एक को माने है x2 y2, तो एक पॉइंट को मानना होगा x1 y1। अब यहाँ पे देखिएगा x2 का वैल्यू x है और x1 का वैल्यू -3 है, तो यहाँ पे पुट करिए x2 की जगह तो x आ जाएगा और x1 का वैल्यू -3 है, तो जब -3 पुट करेगा तो ये +3 हो जाएगा ना, अब पूरा पे स्क्वायर आ जाएगा। इसके बाद है y2 माइनस y1, तो यहाँ पे देखिए y2 का वैल्यू y और y1 का वैल्यू 4, तो ये तो y माइनस 4 हो जाएगा, तो यहाँ पे इसको रख दीजिए, तो ये हो जाएगा y माइनस 4 का होल स्क्वायर। पहले वैल्यू को आप ध्यानपूर्वक पुट करिएगा ताकि कैलकुलेशन में कोई दिक्कत ना हो। इसके बाद इसको डिराइव कर लीजिए, तो ये a माइनस बी के होल स्क्वायर पे टूटेगा, तो ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो यहाँ पे -6 होगा। इसके बाद यहाँ पे देखिए a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो यहाँ पे -12 आ जाएगा। यहाँ पे इसको तोड़िए a प्लस बी के होल स्क्वायर पे, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो यहाँ पे 6। इसको तोड़िए a माइनस बी के होल स्क्वायर पे, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो यहाँ पे कितना आएगा -8x आ जाएगा। इसके बाद एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कटेगा और वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कटेगा। इसके बाद देखिए यहाँ पे कितना बच गया, यहाँ पे बच गया -6x -12y और यहाँ पे 9 प्लस 36, दोनों को ऐड करिए तो ये आ जाएगा 45। इस तरफ देखिए यहाँ पे 6x है और -8x है, यहाँ पे 8x कैसे होगा, y होगा ना -8y, तो यहाँ पे हो जाएगा 6x -8y और यहाँ पे 9 प्लस 16, तो ये आ जाएगा 25। इसके बाद यहाँ पे देखिए दोनों को इधर ले आइए 6x और 8y को, तो यहाँ पे पहले से है -6x, ये वाला इधर आके भी माइनस हो जाएगा। फिर यहाँ पे पहले से है -12y और ये -8y को इधर लाइए तो +8y हो जाएगा, और यहाँ पे 45 प्लस में तो उसको उधर लेके जाइए, तो पहले से 25 और 45 उधर जाएगा तो -45 हो जाएगा इस तरीके से। तो यहाँ पे देखिए -6x -6x ये हो गया -12x और यहाँ पे -12y प्लस 8y, तो कितना हो जाएगा -4y हो जाएगा, और यहाँ पे घटाइए 25 -45, तो ये आ जाएगा -20। इसके बाद यहाँ पे दोनों में आपको क्या कॉमन दिख रहा है, -4 कॉमन दिख रहा होगा, तो -4 कॉमन लीजिए, तो यहाँ पे आएगा 3x प्लस y इक्वल टू -20, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, अब 4 से इसको काट दीजिए 5 बार में, तो यहाँ पे आ जाएगा 3x प्लस y इक्वल टू 5। तो यही आपका इक्वेशन हो जाएगा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का, 3x प्लस y इक्वल टू 5। अब यहाँ पे समझिए, जैसे आपको हम बोले थे कि इस परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के ऊपर जितना भी पॉइंट लाई करेगा उस पॉइंट का डिस्टेंस पॉइंट ए और पॉइंट बी से इक्वल होगा। तो जैसे देखिए यहाँ पे इस लाइन का इक्वेशन आ गया था 3x प्लस y इक्वल टू 5, तो यहाँ से देखिए y इक्वल टू कितना हो जाएगा, y इक्वल टू हो जाएगा 5 माइनस 3x। यहाँ से हम पहले इस लाइन पे जो पॉइंट लाई करा वो हम पॉइंट निकालेंगे, फिर दोनों का डिस्टेंस निकाल के दिखाएंगे कि वो डिस्टेंस इक्वल है कि नहीं है। तो सबसे पहले यहाँ पे पॉइंट निकालिए, तो यहाँ पे देखिए इसी इक्वेशन से तो पॉइंट निकलेगा। जैसे x का वैल्यू 1 पुट करिए, तो x का वैल्यू इसमें 1 पुट करिएगा तो y का वैल्यू कितना आ जाएगा,
यहाँ पे 1 पुट करिएगा तो 5 माइनस 3, तो 5 माइनस 3 2, तो y का वैल्यू आ जाएगा 2, तो एक पॉइंट आ गया 1,2। अगर आप x का वैल्यू 2 पुट करिएगा तो यहाँ पे 2 पुट करिएगा तो 5 माइनस 6 हो जाएगा, अब 5 माइनस 6 -1, तो यहाँ पे y का वैल्यू आ जाएगा -1, तो दूसरा पॉइंट आ गया 2, -1। तो इस तरीके से आप बहुत सारा पॉइंट निकाल सकते हैं। और आपको पता है कि इस परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे इन्फिनिटी पॉइंट लाई करेगा बहुत सारा, तो इस तरीके से आप बहुत सारा पॉइंट निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे हम 2 पॉइंट निकाल लिए हैं। अब देखिए इसको यहाँ पे हम पुट करते हैं। मान लीजिए 1,2 यहाँ पे लाई कर रहा है और एक पॉइंट लाए 2, -1, इसको मान लीजिए यहाँ पे ये लाई कर रहा है 2, -1, ये मान लेते हैं यहाँ पे, इसको मान लीजिए P और इसको मान लेते हैं Q। अब देखिए ये जो A से लेके P का डिस्टेंस और B से लेके P का डिस्टेंस, ये दोनों डिस्टेंस आपस में इक्वल आएगा। और अगर आप इधर वाला भी डिस्टेंस निकालिएगा A से लेके Q का और B से लेके Q का, तो ये वाला भी डिस्टेंस आपस में इक्वल आएगा। जैसे हम यहाँ पे आपको निकाल के दिखाएंगे। पहले यहाँ तक तो आपको समझ आ गया है ना। इसके बाद देखिए पहले हम AP का लेंथ निकालेंगे, तो इसको मान लीजिए x1/1 और इस पॉइंट को मान लीजिए यहाँ पे लिख देते हैं x2/2। तो यहाँ पे देखिएगा पहले हम AP का लेंथ निकाल रहे हैं, तो AP का लेंथ निकालिए, तो ये हो जाएगा √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे हो जाएगा √x2 का वैल्यू देखिए कितना है, 1 है, तो यहाँ पे आ जाएगा 1 माइनस, और x1 का वैल्यू 3 है, तो 1 - 3 का होल स्क्वायर। फिर अब y2 - y1, तो यहाँ पे देखिए y2 का वैल्यू 2 है, तो यहाँ पे आ जाएगा 2 माइनस, और y1 का वैल्यू 6 है, तो 2 - 6 का होल स्क्वायर। यहाँ पे इसको कैलकुलेट करिए, तो यह आ जाएगा √1 - 3 2 और 2 का स्क्वायर 4, और यहाँ पे 2 - 6 4 और 4 का स्क्वायर 16। यहाँ पे दोनों को ऐड करिए तो ये आ गया √20। यहाँ पे शो कर देते हैं, ये वाला लेंथ आ गया √20। अब यहाँ पे BP का लेंथ निकालिए, तो ये है x2/2, तो इसको मान लीजिए x1/1। यहाँ पे निकाल देते हैं BP, तो यहाँ पे भी आपको लगाना होगा डिस्टेंस फार्मूला, तो ये हो जाएगा x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे हो जाएगा x2 का वैल्यू देखिए कितना है, 1 है, तो यहाँ पे आ जाएगा 1 माइनस, और x1 का वैल्यू यहाँ पे देखिए -3 है, तो जब आप -3 पुट करेगा तो ये हो जाएगा +3 का होल स्क्वायर। फिर अब y2 - y1, तो यहाँ पे देखिए y2 का वैल्यू 2 है, तो यहाँ पे 2 आएगा माइनस, और y1 का वैल्यू 4 है, तो यहाँ पे आएगा 4, अब पूरा पे स्क्वायर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा √3 + 1 4 और 4 का स्क्वायर 16। इस तरफ हो जाएगा 2 - 4 -2 और -2 का स्क्वायर 4। यहाँ पे दोनों को ऐड करिए तो यह आ जाएगा √20। तो यहाँ पे आप देखेंगे BP का भी लेंथ आ गया √20, तो यहाँ पे इसको लिख दीजिए, ये आ गया √20। अब देखिए AP और BP दोनों लेंथ वाइज इक्वल आ गया, तो आप बोल सकते हैं कि ये जो P पॉइंट है वो पॉइंट A और पॉइंट B से इक्वी डिस्टेंस पे है। उसी प्रकार आप AQ का लेंथ निकालिएगा ना, AQ और BQ, तो यहाँ पे भी दोनों लेंथ वा इक्वल ही आएगा, तो इसको आप खुद से चेक कर लीजिएगा। तो इस तरीके से आप इसको चेकआउट कर सकते हैं। इसके बाद देखिए क्वेश्चन को, तो यहाँ पे बोला था ऑल्सो फाइंड इट्स पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन विथ फर्स्ट में x एक्सिस एंड सेकंड में y एक्सिस, यानी उस लाइन के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बताइए x एक्सिस के साथ और y एक्सिस के साथ। तो यहाँ पे हम बारी बारी से दोनों को देखेंगे। तो यहाँ पे देखिएगा फर्स्ट में हो जाएगा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन विथ x एक्सिस। तो यहाँ पे आपको पता है कि x एक्सिस पे y वाला कोऑर्डिनेट क्या होता है, 0 होता है। तो यहाँ पे पहले लिख लीजिए एट x एक्सिस y = 0। आपको हमेशा ये रखना है कि x एक्सिस पे y वाला जो कोऑर्डिनेट होता है वो 0 होता है। और यहाँ पे इक्वेशन आया था 3x + y = 5, तो 3x + y = 5, और यहाँ पे y का वैल्यू कितना है, 0 है, तो यहाँ पे 0 पुट करिए, तो ये हो जाएगा 3x + 0 = 5, तो 3x = 5। तो यहाँ से बताइए x का वैल्यू कितना आ जाएगा, x का वैल्यू आ जाएगा 5/3। तो यहाँ से आप बोल सकते हैं हेंस, यहाँ पे हो जाएगा हेंस रिक्वायर्ड कोऑर्डिनेट ये हो जाएगा 5/3, 0। पहले x वाला लिखिएगा फिर y वाला, तो यहाँ पे हो जाएगा 5/3, 0। इसके बाद देखिए सेकंड नंबर, तो यहाँ पे है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन विथ y एक्सिस। तो आपको पता है y एक्सिस पे x वाला 0 होता है, तो यहाँ पे लिखिए एट y एक्सिस, ये हो जाएगा x = 0। आपको हमेशा यह रखना है कि x एक्सिस पे y वाला 0 और y एक्सिस पे x वाला 0।
और यहाँ पे इक्वेशन आया था 3x + y = 5। तो यहाँ पे पुट कर दीजिए, x का वैल्यू 0, तो यहाँ पे 3 × 0 0 हो जाएगा, तो 0 + y = 5, तो यहाँ पे y = हो जाएगा 5। तो यहाँ पे लिख दीजिए हेंस रिक्वायर्ड कोऑर्डिनेट, यहाँ पे हो जाएगा, पहले x वाला लिखिएगा तो x + 0 और y का वैल्यू कितना आया 5 आया ना, तो यहाँ पे हो जाएगा 0,5। एग्जाम्पल 16, यहाँ पे करा सो डैट द पॉइंट्स a, फिर -a, -a एंड -√3a, √3a आर द वर्टाइसेस ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। यहाँ पे ये तीनों पॉइंट जो दे रखा है वो शो करना है कि इक्विलेटरल ट्रायंगल का वर्टाइसेस है। ऑल्सो फाइंड इट्स एरिया, फिर उस ट्रायंगल का एरिया भी फाइंड आउट करिए। तो जैसे देखिए यहाँ पे 3 पॉइंट दे रखा है, तो एक को a मान लीजिए, एक को b मान लीजिए और एक को c मान लीजिए। तो यहाँ पे लिखिए, ये हो जाएगा लेट, फर्स्ट पॉइंट को a मान लेते हैं, इसका कोऑर्डिनेट a, a हो जाएगा। सेकंड को मान लीजिए b, इसका कोऑर्डिनेट हो जाएगा -a, -a एंड थर्ड पॉइंट को मान लीजिए c, और यहाँ पे इसका कोऑर्डिनेट हो जाएगा -√3a, √3a। और यहाँ पे देखिएगा फिगर में, ये ABC एक इक्विलेटरल ट्रायंगल मान लिए, तो यहाँ पे इसके कोऑर्डिनेट को शो कर दीजिए। ये a, a हो जाएगा, ये -a, -a हो जाएगा, और यहाँ पे हो जाएगा -√3a, √3a, इस तरीके से। इसके बाद देखिए, जब इक्विलेटरल ट्रायंगल शो करना है तो यहाँ पे आपको पता है इक्विलेटरल ट्रायंगल का तीनों साइड आपस में क्या होता है, इक्वल होता है। तो यहाँ पे तीनों साइड का लेंथ इक्वल आना चाहिए। तो यहाँ पे बारी बारी से आप तीनों साइड का लेंथ निकालिए और देखिए कि इक्वल आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो यहाँ पे सबसे पहले AB का लेंथ निकालिए। पहले यहाँ पे लिख दीजिए हेयर AB = BC = AC। अब यहाँ पे लेंथ निकालिए बारी बारी से। तो पहले AB का हम लेंथ निकालेंगे, तो यहाँ पे लगाइए डिस्टेंस फार्मूला। तो ये हो जाएगा x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे हो जाएगा अंडर-रूट, यहाँ पे देखिएगा आप AB का लेंथ निकाल रहे हैं, तो यहाँ पे इसको मान लीजिए x1 y1 और इसको मान लीजिए x2 y2। अब यहाँ पे वैल्यू पुट कर दीजिए, तो x2 का वैल्यू है -a, तो यहाँ पे हो जाएगा -a माइनस, और x1, तो x1 का वैल्यू यहाँ पे देखिए a है, तो यहाँ पे a आ जाएगा का होल स्क्वायर। फिर अब y2 - y1, तो y2 का वैल्यू -a, तो यहाँ पे आएगा -a माइनस, और y1 का वैल्यू देखिए, तो y1 का वैल्यू a है, तो यहाँ पे a का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे हो जाएगा अंडर-रूट -a कितना होगा -2a, तो यहाँ पे जैसे यहाँ पे लिख देते हैं -2a का होल स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ पे भी -2a का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए इसके बाद, तो यहाँ पे हो जाएगा अंडर-रूट -2a का होल स्क्वायर कितना, -2 का स्क्वायर 4 और a का स्क्वायर a², तो 4a² हो जाएगा, और यहाँ पे भी 4a²। तो इसको जब आप ऐड करिएगा तो ये आ जाएगा अंडर-रूट 8a²। अब देखिए 8 का रूट कितना आएगा, 8 का रूट आएगा 2√2 और a² से a बाहर आएगा। आ रहा ना आपको समझ में, जैसे 8 का रूट निकालिएगा तो 2√2 आएगा और a² से a बाहर आएगा। तो यहाँ AB साइड का लेंथ आ गया 2√2a, यहाँ पे लिख दीजिए 2√2 × a। अब हम निकालेंगे BC का लेंथ, तो यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे भी आपको लगाना होगा डिस्टेंस फार्मूला, तो यहाँ पे लगाइए। तो ये हो जाएगा x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे हो जाएगा अंडर-रूट, यहाँ पे पहले फिगर देखिए BC, B यहाँ पे है और C यहाँ पे है, तो एक को x2/2 माने हैं, तो एक को मानना होगा x1/1। इतना तो बात आता है समझ में। अब वैल्यू पुट करिए, तो x2 का वैल्यू -a है, तो यहाँ पे हो जाएगा -a माइनस, और x1 का वैल्यू देखिए, x1 का वैल्यू है -√3a, तो जब यहाँ पे पुट करिएगा तो माइनस वाला प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा +√3a, अब पूरा पे स्क्वायर आ जाएगा, प्लस y2 - y1, तो यहाँ पे देखिए y2 का वैल्यू -a, तो यहाँ पे आ गया -a माइनस, और y1 यहाँ पे देखिए कितना है √3a है, तो यहाँ पे आ जाएगा अंडर-रूट 3a और इसका होल स्क्वायर। इसके बाद यहाँ पे हो जाएगा अंडर-रूट, यहाँ पे देखिए -a +√3 है, तो इसको आप साइन को उलट के भी लिख सकते हैं ना, इसको आप a - अंडर-रूट 3a भी लिख सकते हैं का होल स्क्वायर,
और यहाँ पे दोनों निगेटिव है तो ये दोनों पॉजिटिव हो जाएगा, तो ये हो जाएगा a प्लस अंडर रूट 3a का होल स्क्वायर। पहले आप ये बताइए कि ये दोनों चीज़ आपको समझ आया कि नहीं आया, जो पहले बताइए। अगर नहीं आया तो आना चाहिए, क्योंकि पीछे भी बहुत बार यूज हुआ है। और हालांकि यहाँ पे हम आपको समझा देते हैं। जैसे यहाँ पे देख लीजिए, ये था -a और प्लस अंडर रूट 3a का होल स्क्वायर था। यहाँ पे देख लीजिएगा इस तरीके से। तो यहाँ पे आप माइनस कॉमन लीजिए, तो माइनस कॉमन लीजिएगा तो ए निगेटिव है तो ए हो जाएगा पॉजिटिव, और रूट 3 पॉजिटिव है तो ये हो जाएगा निगेटिव, और ये स्क्वायर पूरा पे है तो ये पूरा पे आ जाएगा इस तरीके से। अब जब ब्रैकेट आप हटाइएगा तो ये जो स्क्वायर है वो माइनस के ऊपर भी आएगा और ए माइनस रूट 3 के ऊपर भी आएगा, तो माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा और इसका हो जाएगा ए माइनस अंडर रूट 3a का होल स्क्वायर इस तरीके से। तो यही चीज़ तो यहाँ पे लिखे थे, देखिए ए माइनस अंडर रूट 3a का होल स्क्वायर, और यहाँ भी वही चीज़ हुआ है। जब माइनस कॉमन लीजिएगा तो दोनों पॉजिटिव हो जाएगा, और फिर ब्रैकेट हटाइएगा तो माइनस का स्क्वायर प्लस ये इसका होल स्क्वायर। ये तो आपको समझ आ गया होगा, ये तो बहुत बार यूज हुआ है। इसके बाद देखिए यहाँ पे हो जाएगा अंडर रूट, इसको तोड़िए ए माइनस बी के होल स्क्वायर पे, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो बी स्क्वायर करिएगा तो कितना होगा, ये हो जाएगा 3a स्क्वायर, जैसे रूट 3 का स्क्वायर 3 और a का स्क्वायर a स्क्वायर, माइनस 2ab, तो यहाँ पे हो जाएगा 2a की जगह a और b की जगह अंडर रूट 3a प्लस, अब इसको तोड़िए a प्लस बी के होल स्क्वायर पे, तो यहाँ पे हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस 2ab, तो 2a की जगह a और b की जगह अंडर रूट 3a। अब देखिए ये वाला माइनस वाला ये प्लस वाला ये तो कट जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर 2a स्क्वायर, और यहाँ पे 3a स्क्वायर 6a स्क्वायर, तो टोटल आ जाएगा 8a स्क्वायर। तो यहाँ पे देखिएगा 8 का रूट कितना 2√2 और a स्क्वायर से a बाहर आएगा, तब BC साइड का भी लेंथ आ गया 2√2 इंटू a, तो यहाँ पे नोट कर दीजिए, यहाँ पे BC का भी लेंथ आ गया 2√2 इंटू a। अब आपके पास बचा AC, तो यहाँ पे निकाल देते हैं AC का, तो यहाँ पे भी लगाइए डिस्टेंस फार्मूला, तो यहाँ पे हो जाएगा अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, तो ये हो जाएगा AC इक्वल टू अंडर रूट, यहाँ पे आप AC का लेंथ निकालें तो यहाँ पे शो करिए, एक है x1 y1 तो दूसरा को x2 by 2 मानना होगा, तो यहाँ पे इसको कर दीजिए x2 by 2। अब यहाँ पे वैल्यू रखिए, तो x2 का वैल्यू कितना है माइनस अंडर रूट 3a, तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस अंडर रूट 3a माइनस, और x1 का वैल्यू वहाँ पे देखिए a है, तो यहाँ पे आ जाएगा a और पूरा पे स्क्वायर आ जाएगा प्लस, फिर अब बाई 2 माइनस y1, तो बाई 2 का वैल्यू है अंडर रूट 3a, तो यहाँ पे रखिए ये हो जाएगा अंडर रूट 3a माइनस, और बाई 1 का वैल्यू देखिए a है ना, तो यहाँ पे a आ जाएगा और पूरा पे स्क्वायर इस तरीके से। आ रहा बात समझ में। इसके बाद देखिए यहाँ पे हो जाएगा अंडर रूट, ये देखिए दोनों निगेटिव है तो इसको आप पॉजिटिव कर सकते हैं ना, यहाँ दोनों को पॉजिटिव करके लिखिए, तो रूट 3a प्लस a का होल स्क्वायर, और इसको अभी ऐसे ही रहने दीजिए रूट 3a माइनस a का होल स्क्वायर। अब तोड़िए इसको a प्लस बी के होल स्क्वायर पे, इसको a माइनस बी के होल स्क्वायर पे, तो यहाँ पे हो जाएगा अंडर रूट, यहाँ पे तोड़िए a प्लस बी के होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर तो 3a स्क्वायर, फिर होगा b स्क्वायर, तो यहाँ पे a स्क्वायर फिर प्लस 2ab, तो 2 अंडर रूट 3a इंटू a, इसको तोड़िए a माइनस बी के होल स्क्वायर, तो यहाँ पे हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस 2 अंडर रूट 3a इंटू a। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होगा। इसके बाद देखिए प्लस वाला माइनस वाला ये तो कट जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा अंडर रूट, सबको ऐड करिए 3a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर 4a स्क्वायर और प्लस 3a स्क्वायर 7a स्क्वायर और प्लस a स्क्वायर 8a स्क्वायर। यहाँ पे जब आप इसका रूट निकालेगा तो 8 का रूट आएगा 2√2 और a स्क्वायर से a बाहर आ जाएगा, यानी AC साइड का भी लेंथ आएगा 2 अंडर रूट 2 इंटू a, तो यहाँ पे नोट करिए AC का भी लेंथ आ गया 2 अंडर रूट 2 इंटू a। तो यहाँ पे देखिए तीनों साइड का लेंथ क्या आ गया आपस में इक्वल आ गया, तो आप बोल सकते हैं कि ये ABC एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है और इसका एरिया भी आपको निकालना है। तो यहाँ पे लिख देते हैं हेयर AB बराबर BC बराबर AC, सो ट्रायंगल ABC इज इक्विलेटरल।
इसके बाद ट्रायंगल का एरिया भी निकालना था, तो यहाँ पे निकाल लीजिए एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया क्या होता है, √3/4 इंटू साइड स्क्वायर। अगर आपको याद नहीं है तो आप याद रखिएगा, √3/4 इंटू साइड स्क्वायर। तो यहाँ पे हो जाएगा √3/4 और साइड कितना है, यहाँ पे देखिए 2√2a आया है ना, तो यहाँ पे हो जाएगा 2√2a का होल स्क्वायर। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होगा। इसके बाद देखिए, तो यहाँ पे हो जाएगा √3/4 इंटू, यहाँ पे देखिए ब्रैकेट हटाइए तो 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, और √2 का स्क्वायर 2 होगा, और a का स्क्वायर a स्क्वायर। आ रहा बात समझ में? एक बार फिर से देख लीजिए, जैसे आप ब्रैकेट हटाइएगा तो ये स्क्वायर है सबके ऊपर आ जाएगा ना, तो 2 का स्क्वायर 4, √2 का स्क्वायर 2, और a का स्क्वायर a स्क्वायर। यहाँ पे 4 से 4 कटेगा, तो यहाँ पे देखिए 2 इंटू √3, ये हो जाएगा 2√3, और a स्क्वायर है तो इसको भी लिखना होगा, तो इसका एरिया आ जाएगा 2√3a स्क्वायर, यही इसका एरिया आएगा। एग्जाम्पल 17, यहाँ पे कह रहा है सो डैट a 6,4, फिर b 5,-2 एंड c 7,-2 आर द वर्टाइसेस ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। यहाँ पे जो पॉइंट दे रखा है a b और c, बोला कि शो करिए ये जो पॉइंट है वो आइसोसेलेस ट्रायंगल का वर्टाइसेस है। ऑल्सो फाइंड द लेंथ ऑफ द मीडियन थ्रू a, और a पॉइंट से जो मीडियन रहा होगा उसका लेंथ भी बताइए। तो सबसे पहले आप आइसोसेलेस शो करिए। तो यहाँ पे देखिए एक ट्रायंगल हम ABC ड्रा कर लिए हैं, इसके कोऑर्डिनेट शो कर दीजिए। यहाँ पे a का कोऑर्डिनेट है 6,4, b का दे रखा है 5,-2, और c का दे रखा है 7,-2। अब देखिए ट्रायंगल को आइसोसेलेस प्रूव करना, तो यहाँ पे किसी भी दो साइड का लेंथ इक्वल आ सकता है। तो यहाँ पे बारी बारी से आप तीनों साइड का लेंथ निकालिए। तो यहाँ सबसे पहले हम AB का लेंथ निकालेंगे। तो यहाँ पे लगाइए डिस्टेंस फार्मूला, तो ये हो जाएगा √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा √ अब यहाँ पे देखिएगा आप AB का लेंथ निकालें तो इसको मान लीजिए x1/1, तो ये वाला हो जाएगा x2/2। अब यहाँ पे वैल्यू पुट करिए, तो x2 का वैल्यू 5 है, तो यहाँ पे हो जाएगा 5 माइनस, और x1 का वैल्यू देखिए 6 है, तो यहाँ पे आएगा 6 का होल स्क्वायर। फिर अब y2 - y1, तो यहाँ पे देखिए y2 का वैल्यू कितना -2 है, तो यहाँ पे आ जाएगा -2 माइनस, और y1 का वैल्यू 4 है, तो यहाँ पे 4 आएगा, और पूरा पे स्क्वायर। तो ये हो जाएगा √ यहाँ पे देखिए 5 - 6 कितना आएगा -1, और -1 का स्क्वायर 1, और इस तरफ -2 - 4 -6 आएगा, और -6 का स्क्वायर 36। तो यहाँ पे दोनों को ऐड करिए तो ये आ जाएगा √37। यहाँ पे AB साइड का लेंथ आ गया √37, तो यहाँ पे लिख दीजिए। इसके बाद देखिएगा, इसके बाद हम निकालेंगे BC का लेंथ, तो यहाँ पे निकालिए। यहाँ पे भी आपको लगाना होगा डिस्टेंस फार्मूला, तो यहाँ पे हो जाएगा √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे देखिए BC, तो एक है x2/2, तो एक को मानना होगा x1/1। यहाँ पे पुट करिए वैल्यू, तो ये हो जाएगा x2 का वैल्यू देखिए 5 है, तो यहाँ पे हो जाएगा 5 माइनस, और x1 है ना, तो x1 का वैल्यू देखिए 7 है, तो यहाँ पे आ जाएगा 7, अब पूरा पे स्क्वायर। फिर अब y2 - y1, तब y2 का वैल्यू कितना -2, तो यहाँ पे आ जाएगा -2 माइनस, और y1 का वैल्यू देखिए कितना है -2 है ना, तो जब -2 पुट करेगा तो यहाँ पे +2 आ जाएगा का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे हो जाएगा √5 - 7 -2, और -2 का स्क्वायर 4, और यहाँ पे -2 + 2 0, और 0 का स्क्वायर तो 0 आएगा, तो 4 + 0 4, अब 4 का रूट निकालिएगा तो 2 आ जाएगा। तो यहाँ से BC साइड का लेंथ आ गया 2। अब आपको निकालना है AC साइड का लेंथ, तो यहाँ पे निकाल लीजिए। तो AC = यहाँ पे भी लगाइए डिस्टेंस फार्मूला, तो ये हो जाएगा x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे हो जाएगा √ यहाँ पे ध्यान दीजिएगा AC, तो एक है x1/1, तो दूसरा को x2/2 मानना होगा, तो यहाँ पे इसको कर दीजिए x2/2। अब यहाँ पे वैल्यू पुट करिए, तो x2 का वैल्यू 7 माइनस, और x1 का वैल्यू वहाँ पे देखिए 6 है, तो ये हो जाएगा 6, और पूरा पे स्क्वायर। फिर अब y2 - y1, तो y2 का वैल्यू -2, तो यहाँ पे आ जाएगा -2 माइनस, और y1 का वैल्यू यहाँ पे देखिए 4 है ना, तो यहाँ पे 4 आ जाएगा, और पूरा पे स्क्वायर। तो ये हो जाएगा √7 - 6 1, और 1 का स्क्वायर 1,
और यहाँ पे -2 -4 कितना आएगा -6, अब -6 का स्क्वायर 36। यहाँ पे भी दोनों को ऐड करिएगा तो यह आ जाएगा √37। तो यहाँ पे फिगर में शो करिए, यहाँ पे AC का लेंथ आ गया √37। अब देखिए ये दोनों साइड का लेंथ क्या आ गया, इक्वल आ गया। तो आप बोल सकते हैं कि ट्रायंगल ABC आइसोसेलेस होगा। तो यहाँ पे लिखिए, यहाँ पे हो जाएगा हियर AB और AC का लेंथ इक्वल आया, AB बराबर AC। तो यहाँ पे हो जाएगा सो ट्रायंगल ABC इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। तो इस तरीके से आपको शो कर लेना है। इसके बाद देखिए यहाँ पे क्वेश्चन में और भी बोला है, यहाँ पे बोला है ऑल्सो फाइंड द लेंथ ऑफ मीडियन थ्रू A, यानी A पॉइंट से जो मीडियन रहा होगा उसका लेंथ क्या होगा। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे फिगर को हम एक बार फिर से बना दे रहे हैं। यहाँ पे A है, ये B है और ये C है, और A का कोऑर्डिनेट है 6,4, B का कोऑर्डिनेट दे रखा है 5,-2 और C का कोऑर्डिनेट दे रखा है 7,-2। इसके बाद देखिए यहाँ पे इस साइड का लेंथ आया था √37, इसका भी था √37, और नीचे वाला साइड आया था पूरा 2। यहाँ पे ये पूरा लेंथ है 2। इसके बाद ध्यान दीजिए, यहाँ पे बोला कि पॉइंट A से जो मीडियन रहा होगा उस मीडियन का लेंथ क्या होगा। तो यहाँ से मीडियन ड्रा करिए पॉइंट A से, तो ये मान लेते हैं AD मीडियन है ट्रायंगल ABC का। अब देखिए मीडियन जो होता है वो साइड बाई सेक्टर का काम करता है। जैसे मीडियन जो AD ड्रा हुआ है वो BC साइड पे हुआ है, तो वो BC साइड को इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देगा। हमेशा याद रखिएगा मीडियन जो होता है वो साइड बाई सेक्टर होता है, यानी जिस साइड पे मीडियन ड्रा होगा वो साइड इक्वल पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। जैसे यहाँ पे मीडियन AD BC पे ड्रा हुआ था, तो BC जो साइड है वो 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड हो गया। यहाँ पे हम लिख देते हैं वी नो डेट मीडियन इज द साइड बाई सेक्टर। आपको हमेशा याद रखना है कि मीडियन जो होता है वो साइड बाई सेक्टर होता है। तो यहाँ पे हो जाएगा सो BD इक्वल टू CD, BD और CD आपस में इक्वल हो जाएगा। तो ये पूरा था 2, तो ये हो जाएगा 1 और ये भी हो जाएगा 1। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अब मेरा बात ध्यान से सुनिएगा, जैसे यहाँ पे आपको AD का लेंथ निकालना है, तो जैसे आपको नेक्स्ट एक्सरसाइज में एक मिड पॉइंट थ्योरम पढ़ना है। जैसे मिड पॉइंट थ्योरम में क्या होगा कि अगर आपको मिड पॉइंट थ्योरम पता रहता तो यहाँ से आप D पॉइंट का कोऑर्डिनेट आसानी से निकाल सकते थे, क्योंकि ये जो D पॉइंट है वो बीचों बीच में है ना BC का। क्या है कि ये वाला डिस्टेंस ये वाला दोनों आपस में इक्वल है, इसका मतलब D पॉइंट एग्जैक्टली बीच में लाई कर रहा है, ये मिड पॉइंट हो जाएगा। लेकिन मिड पॉइंट थ्योरम तो आपको यहाँ पे पता नहीं है, वो आपको नेक्स्ट एक्सरसाइज में पढ़ना है। तो यहाँ पे अगर इसका कोऑर्डिनेट निकल जाता तो फिर डिस्टेंस फार्मूला लगा के हम AD का डिस्टेंस निकाल लेते आराम से, लेकिन यहाँ पे तो हमको मिड पॉइंट थ्योरम पता नहीं है, तो यहाँ पे हमको दूसरा तरीका अपनाना होगा। तो देखिए ये ट्रायंगल ABC है जो इक्विलेटरल ट्रायंगल है, और इक्विलेटरल ट्रायंगल का जो मीडियन होता है वो अल्टीट्यूड का काम करता है। हमेशा याद रखिएगा इक्विलेटरल ट्रायंगल का जो मीडियन होता है वो अल्टीट्यूड का काम करता है, यानी यहाँ पे 90 बना देगा दोनों तरफ। इसको यहाँ पे लिख देते हैं, इन इक्विलेटरल ट्रायंगल मीडियन वर्क्स एज अल्टीट्यूड। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आप हमेशा ही रखिएगा कि इक्विलेटरल ट्रायंगल में मीडियन है जो अल्टीट्यूड का काम करता है। तो यहाँ पे दोनों तरफ 90 हो गया। अब जब 90 हो गया तो यहाँ पे लगाइए पाइथागोरस थ्योरम ट्रायंगल ABD में। यहाँ पे चलिए इन ट्रायंगल ABD, तो यहाँ पे देखिए 90 के सामने ये हो जाएगा हाइपोटेनस, तो AB का स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा BD का स्क्वायर प्लस AD का स्क्वायर, ऐसा ही होगा ना। तो यहाँ पे हो जाएगा AB का स्क्वायर इक्वल टू BD का स्क्वायर प्लस AD का स्क्वायर। तो AB का वैल्यू यहाँ पे है √37, तो इसको पुट करिए इक्वल टू BD का वैल्यू 1 है, तो यहाँ पे 1 का स्क्वायर हो जाएगा, और AD तो आपको निकालना है, तो ये AD का स्क्वायर। अब यहाँ पे देखिए स्क्वायर से रूट खत्म होगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 37 इक्वल टू 1 प्लस AD स्क्वायर। 1 को इधर लाके माइनस करिए, तो यहाँ पे हो जाएगा 36 इक्वल टू AD स्क्वायर। स्क्वायर को इधर भेजिए, तो यहाँ पे हो जाएगा AD इक्वल टू √36, तो AD का वैल्यू आ जाएगा 6। अब आप बोलिएगा कि रूट का तो प्लस माइनस वैल्यू आता है, +6 - 6,
तो जैसे यहाँ पे साइड का जो लेंथ आएगा वो पॉजिटिव आएगा ना, निगेटिव लेंथ कैसे आ सकता है, इसी कारण यहाँ पे सिर्फ +6 लिया जाता है। अरे बस समझ में, -6 क्यों नहीं होगा, क्योंकि साइड का लेंथ हमेशा पॉजिटिव होगा, नेगेटिव कैसे हो सकता है। तो यहाँ पे जो मीडियन AD है इसका लेंथ आ जाएगा 6 यूनिट। एग्जाम्पल 18, यहाँ पे कह रहा फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द सेंटर ऑफ अ सर्कल पासिंग थ्रू द पॉइंट 0 0, -2 1 एंड -3, 2। कह रहा है कि एक सर्कल के सेंटर का कोऑर्डिनेट बताइए, और वो सर्कल है जो वो ये 3 पॉइंट से पास कर रहा है। इसके बाद बोला ऑल्सो फाइंड इट्स रेडियस, और सर्कल का रेडियस भी बताइए। जैसे देखिए मान लेते हैं ये एक सर्कल है, इसका सेंटर मान लीजिए O है। अब बोला कि ये सर्कल 3 पॉइंट से पास कर रहा है, तो यहाँ पे पहले तीनों पॉइंट को लेट कर लीजिए, इसको A, इसको B और इसको C। यहाँ पे देखिए लेट A मान लेते हैं 0, 0, B मान लेते हैं -2, 1 को, और थर्ड पॉइंट को C मान लीजिए, तो यहाँ पे हो जाएगा एंड C -3, 2। तो यहाँ पे डिनोट कर दीजिए A, B और C, कहीं पे भी आप सर्कल पे रख दीजिए जहाँ पे आपको मन है। जैसे A को हम यहाँ पे रख देते हैं, और B को यहाँ पे रख देते हैं, और C को यहाँ पे रख दीजिए। यहाँ पे इसके कोऑर्डिनेट को शो करिए, तो A का कोऑर्डिनेट है 0 0, B का है -2, 1 और C का दे रखा है -3, 2। इसके बाद यहाँ पे तीनों को ज्वाइन करिए, पहले OA को, इसके बाद OB को, और फिर OC को। हमसे बोला था सेंटर का कोऑर्डिनेट क्या होगा, तो यहाँ पे इसको लेट कर लीजिए कि सेंटर का कोऑर्डिनेट है वो x, y है, इस तरीके से। और यहाँ पे देखिए OA, यहाँ पे OB और OC तीनों क्या है, सर्कल का रेडियस है, तो तीनों तो आपस में इक्वल होगा। यहाँ पे लिख लीजिएगा ऑल्सो O का जो कोऑर्डिनेट होगा वो हो जाएगा x, y। यहाँ पे लिखिए हियर OA इक्वल है OB का और इक्वल है OC का, मतलब तीनों आपस में क्या इक्वल है, और ये रेडियस है। तो यहाँ पे आपको क्या करना होगा ना कि एक बार OA और OB को इक्वल करना होगा, और एक बार OB और OC को इक्वल करना होगा, मतलब बारी बारी से दोनों को इक्वल करना होगा। तो सबसे पहले OA और OB को इक्वल करिए। यहाँ पे देखिए चूंकि OA और OB आपस में इक्वल है, यहाँ पे लगाइए दोनों तरफ डिस्टेंस फार्मूला, तो ये हो जाएगा √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, और इस तरफ भी आपको लगाना होगा, तो यहाँ पे हो जाएगा √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे देखिए ये रूट को हटाने के लिए आपको स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करना होगा, तो यहाँ पे कर दीजिए स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स। तो जब आप स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करिएगा तो स्क्वायर से तो रूट खत्म हो जाएगा। अब यहाँ पे आप वैल्यू को पुट करिए, तो ये देखिए OA का ये डिस्टेंस है, तो यहाँ पे ध्यान दीजिए OA ये वाला लेंथ है, तो इसको हम मान लेते हैं x1 y1, तो ये वाला हो जाएगा x2 y2। यहाँ पे वैल्यू पुट करिए, तो x2 का वैल्यू x है, तो यहाँ पे हो जाएगा x माइनस, और x1 का वैल्यू 0 है, तो यहाँ पे तो 0 आएगा, अब पूरा पे स्क्वायर। फिर y2, तो यहाँ पे देखिए y2 का वैल्यू y है, तो यहाँ पे आ जाएगा y माइनस, और y1 का वैल्यू 0, तो यहाँ पे 0, अब पूरा पे होल स्क्वायर। इसके बाद इस तरफ आइए, तो ये है OB का लेंथ, तो यहाँ पे फिगर में देखिएगा OB ये पूरा है, तो एक पॉइंट है x2 y2, तो एक पॉइंट को मानना होगा x1 y1। इतना तो बात आ रहा है समझ में। इसके बाद यहाँ पे वैल्यू पुट करिए, तो x2, तो x2 का वैल्यू x है ना, तो यहाँ पे तो x आ जाएगा माइनस, और x1 का वैल्यू -2 है, तो जब आप -2 रखिएगा तो यहाँ पे +2 हो जाएगा, अब पूरा पे स्क्वायर आ जाएगा। इसके बाद है y2 - y1, तो y2 का वैल्यू y, तो यहाँ पे हो जाएगा y माइनस, और y1 का वैल्यू 1, तो यहाँ पे 1 आएगा, अब पूरा पे स्क्वायर आ जाएगा। तो वैल्यू को आप ध्यानपूर्वक पुट करिए ताकि कैलकुलेशन मिस्टेक ना हो। तो यहाँ देखिए x - 0 x, और x का स्क्वायर x स्क्वायर, फिर y - 0 y, और y का स्क्वायर y स्क्वायर। इसको तोड़िए a + b के होल स्क्वायर पे, तो ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, तो यहाँ पे 4x होगा। और इसको तोड़िए a - b के होल स्क्वायर पे, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, तो यहाँ पे -2y हो जाएगा। अरे बस समझ में। इसके बाद x स्क्वायर से x स्क्वायर कटेगा, और y स्क्वायर से y स्क्वायर कटेगा, तो इधर जो बचा सबको लिखिए, तो यहाँ पे हो जाएगा 4x - 2y, और 4 + 1 कितना 5 ना, तो यहाँ पे हो जाएगा 5। इस तरफ कुछ नहीं बचेगा तो 0 बचेगा, तो यहाँ पे हो जाएगा = 0। इसको हम मान लेते हैं इक्वेशन 1।
तो पहले आप देख लीजिए कि इक्वेशन 1 में आपको कोई दिक्कत ना हो। इसके बाद देखिए यहाँ पे अब की बार आपको OB और OC को आपस में इक्वल करना होगा, तो यहाँ पे करिए। यहाँ पे हो जाएगा चूंकि OB बराबर OC, यहाँ पे भी आप लगाइए डिस्टेंस फार्मूला दोनों तरफ, तो ये हो जाएगा √x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। इस तरफ भी लगाइए, तो ये हो जाएगा √x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, इस तरीके से। इसके बाद देखिए यहाँ पे रूट को हटाने के लिए स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करना होगा, तो यहाँ पे कर दीजिए। ये हो जाएगा स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स। अब यहाँ पे वैल्यू पुट करिए, क्योंकि स्क्वायर से तो रूट खत्म ही हो जाएगा, तो वैल्यू पुट करिए। तो ये है OB का। अच्छा OB ऊपर में भी आया था, यहाँ पे देखिए OB तो ऊपर में भी आया है, तो यही वाला वैल्यू डायरेक्ट पुट कर लीजिए, काहे कि वहाँ से भी करिएगा तो यही चीज़ आएगा, तो डायरेक्ट इसी को उठा के रख दीजिए। तो यहाँ पे देखिए ये हो जाएगा x प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 1 का होल स्क्वायर। अब आइए इस तरफ OC तरफ, तो यहाँ पे पहले फिगर में आइए। OC यहाँ पे है, तो एक पॉइंट है x2 y2, तो एक पॉइंट को मानना होगा x1 y1। अब यहाँ पे देखिएगा x2 का वैल्यू x है और x1 का वैल्यू -3 है। यहाँ पे पुट करिए तो x2 के जगह x हो जाएगा और x1 का वैल्यू -3 है, तो जब -3 पुट करेगा तो ये +3 हो जाएगा और पूरा पे स्क्वायर आ जाएगा प्लस y2 माइनस y1। तो यहाँ पे देखिए फिगर में y2 का वैल्यू y और y1 का वैल्यू 2, तो ये y-2 हो जाएगा। यहाँ पे देखिए यहाँ पे y2 की जगह y और y1 की जगह 2, तो ये y-2 का होल स्क्वायर। अब इसको डिराइव कर लीजिए, तो इसको a प्लस बी के होल स्क्वायर पर तोड़िए, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो यहाँ पे 4x आ जाएगा। फिर यहाँ पे इसको a माइनस बी के होल स्क्वायर पे, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो यहाँ पे -2y आएगा। फिर इसको a प्लस बी के होल स्क्वायर पे तोड़िए, तो ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो यहाँ पे 6x आ जाएगा। और इसको तोड़िए a माइनस बी के होल स्क्वायर पे, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो यहाँ पे -4y आएगा। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होगा। इसके बाद देखिए x स्क्वायर से x स्क्वायर वाला कटेगा और y स्क्वायर से y स्क्वायर कटेगा। यहाँ पे 2 बचा उसको लिखिए, तो 4x माइनस 2y, और यहाँ पे देखिए 4 से 4 भी कटेगा, तो यहाँ पे बच गया +1। और इस तरफ देखिए तो यहाँ पे है 6x माइनस 4y और यहाँ पे है 9, तो यहाँ पे 9 आ जाएगा। इसके बाद सबको इधर लेके आइए, तो 6x को इधर लाइए, तो 4x पहले से है, 6x इधर आकर माइनस होगा तो कितना हो जाएगा -2x हो जाएगा। इसके बाद -4y को इधर लाइए, तो ये +4y हो जाएगा ना, और पहले से इधर है -2y, तो +4y माइनस 2y कितना +2y, और 9 को इधर ला के माइनस करिए, तो 1 माइनस 9 -8 इक्वल टू 0। हम मान लेते हैं इसको इक्वेशन सेकंड। अब देखिए आपके पास 2 इक्वेशन आया था, यहाँ पे देखिए एक इक्वेशन 1 और यहाँ पे देखिए एक इक्वेशन सेकंड। तो यहाँ पे दोनों इक्वेशन को आपको सोल्व करना होगा। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे है -2y और यहाँ पे ध्यान दीजिए यहाँ पे है +2y, तो आप दोनों इक्वेशन को ऐड कर दीजिए। यहाँ पे देखिए इक्वेशन 1 + 2, तो यहाँ पे पहले इक्वेशन 1 को लिखिए, ये है 4x माइनस 2y प्लस 5 इक्वल टू 0, ये था इक्वेशन 1। अब यहाँ पे लिखिए इक्वेशन 2 को, तो ये है -2x प्लस 2y माइनस 8 इक्वल टू 0, ये है इक्वेशन सेकेंड। आप दोनों इक्वेशन को ऐड करें, तो यहाँ पे साइन तो बदलेगा नहीं, तो यहाँ पे देखिएगा -2y प्लस 2y, ये तो कट किया, 4x माइनस 2x, तो यहाँ पे आ जाएगा 2x, और 5 माइनस 8 कितना -3 इक्वल टू 0। अब इसके बाद देखिए -3 को उधर भेजिए, तो यहाँ पे हो जाएगा 2x इक्वल टू 3। तो इसके बाद बताइए x का वैल्यू कितना, तो x का वैल्यू आ जाएगा 3/2। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होगा। अब देखिए इस x के वैल्यू को या तो आप इक्वेशन 1 में या तो आप इक्वेशन 2 में किसी में भी पुट करिए। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, हम वैल्यू ऑफ x इक्वल टू 3/2 को इक्वेशन 1 में पुट करेंगे। तो यहाँ से देखिए इक्वेशन 1 को नोट कर लीजिए, ये वाला, तो ये दे रखा 4x माइनस 2y प्लस 5 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे x की जगह 3/2 रखिए, तो ये हो जाएगा 4 इंटू 3/2 माइनस 2y प्लस 5 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे देखिएगा 2 से कटेगा 4 2 बार में, तो यहाँ पे हो जाएगा 6 और माइनस 2y प्लस 5,
इक्वल टू 0। तो यहाँ पे 6 + 5 11 और उसको भेजिए उस तरफ, तो यहाँ पे हो जाएगा -2 इक्वल टू 6 + 5 11 ना, 11 को उधर भेजिएगा तो -11 हो जाएगा और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए बाई का वैल्यू आ जाएगा 11/2। तो यहाँ पे x का वैल्यू आ गया 3/2 और y का वैल्यू आ गया 11/2। तो आप बोल सकते हैं जो कोऑर्डिनेट आप माने थे सेंटर का वो था x, y, यही था ना। तो यहाँ पे हो जाएगा 0 और x का वैल्यू 3/2 और y का वैल्यू 11/2। तो यही आपका सेंटर का कोऑर्डिनेट हो जाएगा। इसके बाद ध्यान दीजिए यहाँ पे सर्कल का रेडियस भी निकालना था। तो यहाँ पे OA, OB, OC तीनों तो रेडियस ही हैं, तो किसी एक को आप बाहर निकाल लीजिए, या तो OA को, या तो OB, या तो OC। हम OA को बाहर निकालेंगे। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे A है और यहाँ पे O है। A का कोऑर्डिनेट है 0,0 और O का कोऑर्डिनेट है x, y। और अभी आप सेंटर का वर्टेक्स लाए थे, ये हो जाएगा 0,0 और x, y का वैल्यू कितना आया था, तो ये आया था 3/2, 11/2। तो यहाँ पे इसको पुट कर दीजिए। इसके बाद देखिए यहाँ पे रेडियस निकाल लीजिए। तो OA का लेंथ एक को मान लीजिएगा x1, y1 और दूसरा को मान लीजिए x2, y2। यहाँ पे लगाइए डिस्टेंस फार्मूला। तो यहाँ पे हो जाएगा OA इक्वल टू √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे पुट कर दीजिए। तो ये हो जाएगा √x2 का वैल्यू कितना है, यहाँ पे देखिए 3/2 है ना। तो ये हो जाएगा 3/2 माइनस और x1 का वैल्यू 0 है, तो यहाँ पे 0 आ जाएगा का होल स्क्वायर। फिर अब y2 - y1, तो y2 का वैल्यू है 11/2। तो यहाँ पे हो जाएगा 11/2 माइनस और y1 का वैल्यू 0, पूरा पे स्क्वायर आ जाएगा। तो इसके बाद हो जाएगा यहाँ पे देखिए 3 माइनस ये 3/2 - 0, तो 3/2 ही रहेगा। तो ये हो जाएगा 3/2 का होल स्क्वायर प्लस इधर भी 11/2 ही रहेगा और इसका होल स्क्वायर। तो यहाँ पे इसको डिराइव करिए। तो ये हो जाएगा √3/2 का होल स्क्वायर, तो 9/4 और यहाँ पे हो जाएगा 1/4। तो यहाँ पे ऐड कर दीजिए। देखिए जब भी डिनोमिनेटर सेम रहे तो नोमिनेटर को डायरेक्ट ऐड करिए। तो 9 + 1 = 1, तो यह आ जाएगा 130/4। तो यहाँ पे 130 रूट में ही रह जाएगा और 4 से 2 बाहर आ जाएगा। तो रेडियस यही आपका आ जाएगा इतना यूनिट्स। इस तरीके से आपको वैल्यू निकाल लेना है। एग्जाम्पल 19 यहाँ पे कह रहा है इफ -4,0 एंड 4,0 आर 2 वर्टाइसेस ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। यहाँ पे इक्विलेटरल ट्रायंगल का 2 वर्टाइसेस दे रखा है, एक है -4,0 और एक है 4,0। तो बोल रहा है फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द थर्ड वर्टाइसेस। तो उस इक्विलेटरल ट्रायंगल के थर्ड वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट क्या होगा। तो यहाँ पे देखिए आपको एक तरीका बताते हैं। जब भी वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट 0 दे रखे तो आप इसको सीधे x एक्सिस और y एक्सिस पे लेके चले जाइए। तो यहाँ पे सबसे पहले आप ड्रा करिए x एक्सिस और y एक्सिस। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए हम x एक्सिस और y एक्सिस को ड्रा कर लिए हैं। इसके बाद देखिए एक पॉइंट था -4,0 यानी x का वैल्यू -4 और y का वैल्यू 0। तो x का वैल्यू -4 इधर कहीं पे रहेगा। जैसे मान लीजिए -4 यहाँ पे है ये वाला पॉइंट, तो ये वाला पॉइंट हो जाएगा -4,0। इतना तो बात आपको आ रहा है समझ में। इसके बाद है x का वैल्यू 4 और y का वैल्यू 0। तो x का वैल्यू 4 इधर कहीं पे रहेगा, मान लेते हैं यहाँ पे है 4। तो ये वाला पॉइंट हो जाएगा 4,0। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होगा। तो एक पॉइंट को मान लीजिए a और एक पॉइंट को मान लीजिए b। यहाँ पे इसको ज्वाइन कर दीजिए a b को। तो ये हो गया इक्विलेटरल ट्रायंगल का एक साइड। अब बताइए इक्विलेटरल ट्रायंगल का जो थर्ड वर्टेक्स C होगा वो या तो इधर लाई करेगा या तो फिर इधर लाई करेगा, इधर या फिर इधर। तो मान लेते हैं यहाँ पे C है या फिर इधर भी हो सकता है। तो यहाँ पे C डैश कर दीजिए, कहे कि दोनों फिर मैच कर जाएगा ना, C लीजिएगा तो। और यहाँ पे इसको मिलाइए, इधर भी मिला दीजिए। तो यहाँ पे देखिए आपको देखा इक्विलेटरल ट्रायंगल एक ऊपर में ABC और एक नीचे में ABC'। और यहाँ पे तो 90 डिग्री रहेगा क्योंकि ये जो x एक्सिस और y एक्सिस होता है एक दूसरे के साथ 90 डिग्री बनाएगा। तो यहाँ पे चारों तरफ 90 रहेगा। अब यहाँ पे O हो जाएगा बीच में। तो यहाँ पे पहले लिख लीजिए लेट ABC इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। इसके बाद देखिएगा यहाँ पे 0 से यहाँ पे बीच में 0 रहेगा ना। तो 0 से लेके यहाँ तक, यहाँ पे -4 है तो यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस बताइए कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अब आप -4 मत बोलिएगा
क्या है कि डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होता है, ये इस तरफ है जिस वजह से इसको माइनस से शो किया गया है, लेकिन डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होगा। और यहाँ पे 4 है तो यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस कितना 4 हो जाएगा, इधर भी। तो ये पूरा बताइए, पूरा ए बी का लेंथ कितना हो जाएगा, तो ए बी का लेंथ आ जाएगा 8। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। और ए बी क्या है, ट्रायंगल ए बी सी का एक साइड ही है ना, तो यहाँ पे लिख दीजिए एंड ए बी इक्वल टू 8। यहाँ तक तो पहले कोई दिक्कत नहीं है। पहले यहाँ तक आप ध्यान से देख लीजिए, यहाँ पे था -4 तो यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस हो गया 4, और यहाँ पे था 4 तो यहाँ से लेके यहाँ तक का भी डिस्टेंस हो गया 4, और ये पूरा हो गया 8। तो यहाँ पे पूरा ए बी है और ए बी का लेंथ हो गया 8। इसके बाद देखिए, जैसे हमको सी पॉइंट का वर्टेक्स लिखना है, तो आप एक चीज़ बताइए, जैसे ओ से लेके सी तक का अगर आपको डिस्टेंस पता चल जाए तो ये वाला पॉइंट नहीं पता चल जाएगा, आसानी से पता चल जाएगा। जैसे अगर ओ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस 4 है तो ये वाला पॉइंट ऑफ 4 हो गया। अरे बस समझ में, ओ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस 4 है तो ये वाला पॉइंट ऑफ -4 हो गया, ये एक्स डैश तरफ है जिस वजह से। तो उसी प्रकार ओ से लेके सी तक का अगर आपको डिस्टेंस पता चल जाए तो ये वाला पॉइंट आप नहीं निकाल लीजिएगा, आसानी से निकाल लीजिएगा। तो हमको यहाँ पे ओ सी का लेंथ निकालना है। तो यहाँ पे ओ सी ध्यान से देखिए, ओ सी जो है वो इक्विलेटरल ट्रायंगल ए बी सी का क्या है, अल्टीट्यूड है। ओ सी जो है वो इक्विलेटरल ट्रायंगल ए बी सी का अल्टीट्यूड ही है ना, और यहाँ पे निकाल लीजिए। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल का अल्टीट्यूड क्या होता है, √3/, यहाँ पे पहले लिख देते हैं, हियर ओ सी इज हाइट ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल, ओ सी इज हाइट ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल। सो यहाँ से ओ सी का लेंथ निकाल लीजिए, तो ओ सी इक्वल टू होता है √3/2 इंटू साइड। हमेशा याद रखिएगा, इक्विलेटरल ट्रायंगल का जो हाइट होता है वो होता है √3/2 इंटू साइड। तो यहाँ पे हो जाएगा √3/2, और साइड तो आप निकाले थे ना, यहाँ पे देखिए ना ए बी का वैल्यू 8 आया था जो कि यहाँ पे नोट किए थे। तो यहाँ पे साइड है 8, ये काटिए 4 बार में, तो यहाँ से ओ सी का लेंथ आ जाएगा 4√3। तो यहाँ पे देखिए ये वाला लेंथ आ गया 4√3, तो ये वाला पॉइंट वो हो जाएगा 4√3। अरे बस समझ में, नीचे जैसे दोनों तो इक्विलेटरल ट्रायंगल सेम है, तो यहाँ पे इसका भी लेंथ आएगा 4√3, तो ये वाला पॉइंट वो हो जाएगा -4√3, क्या है कि ये बाई डैश की तरफ है, इस तरफ बाई वाला निगेटिव होता है। अब बताइए ये पॉइंट है 4√3, तो बाई एक्सिस पे x वाला 0 और बाई वाला 4√3, तो ये हो गया सी का वर्टेक्स। और इस तरफ देखिएगा तो यहाँ पे भी x वाला 0 होगा और बाई वाला है -4√3, तो यही हो जाएगा सी का वर्टेक्स। एक हो जाएगा 0,4√3 और एक हो जाएगा 0,-4√3। तो इसको आप ध्यान से देखिए, इस तरीके से बनाइएगा तो बहुत ही आसान हो जाएगा ये क्वेश्चन। एग्जाम्पल 20, यहाँ पे कह रहा इफ P and Q are 2 points whose coordinates are at², 2at and a/t², 2a/t रिस्पेक्टिवली। यहाँ पे देखिए P पॉइंट का कोऑर्डिनेट ये वाला है और Q पॉइंट का कोऑर्डिनेट ये वाला है, एंड S इज द पॉइंट A0 और S पॉइंट का कोऑर्डिनेट ये वाला दे रखा है। तो यहाँ पे हमसे बोला कि सो डैट 1/SP + 1/SQ इज इंडिपेंडेंट ऑफ T। इंडिपेंडेंट ऑफ टी का मतलब हुआ ना कि जब आप इसको दोनों को यहाँ पे वैल्यू रख के ऐड करिएगा तो उसमें टी नहीं आना चाहिए। इंडिपेंडेंट ऑफ टी का मतलब टी से स्वतंत्र हो, यानी उसमें टी नहीं आना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए पी पॉइंट का कोऑर्डिनेट दे रखा है at², 2at। इसके बाद क्यू पॉइंट का कोऑर्डिनेट दे रखा है यहाँ पे ये वाला, ये हो जाएगा a/t², 2a/t। और एक पॉइंट एस है, इसका कोऑर्डिनेट यहाँ पे दे रखा है तो इसको भी नोट कर लीजिए। एस पॉइंट का कोऑर्डिनेट दे रखा है a,0। अब यहाँ से एक बार एस पी और एक बार एस क्यू दोनों का वैल्यू निकालिए बारी बारी से। तो पहले हम एस पी का वैल्यू निकालेंगे, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिख देते हैं एस और यहाँ पे पी। एस का कोऑर्डिनेट है a,0 और पी का कोऑर्डिनेट यहाँ से नोट करिए, ये है at², 2at। तो यहाँ से एस पी का लेंथ निकालिए, तो यहाँ पे डिस्टेंस फार्मूला आपको लगाना होगा। तो यहाँ पे लगाइए एस पी इक्वल टू हो जाएगा √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। यहाँ पे एक को मान लेते हैं x1 y1 और दूसरा को मान लीजिए x2 y2। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे हो जाएगा एस पी इक्वल टू √, यहाँ पे वैल्यू पुट करिए तो x2 - x1,
तो x2 का वैल्यू है ए टी टू स्क्वायर, सॉरी ए टी स्क्वायर है, तो यहाँ पे हो जाएगा ए टी स्क्वायर माइनस, और x1 का वैल्यू a है तो यहाँ पे a आएगा और पूरा पे स्क्वायर। इसके बाद है बाई टू माइनस बाई वन, तो यहाँ पे देखिए बाई टू का वैल्यू 2at, तो यहाँ पे आएगा 2at और फिर माइनस है तो माइनस, और बाई वन का वैल्यू 0, तो यहाँ पे 0 और पूरा पे स्क्वायर आ जाएगा। यहाँ पे कैलकुलेट कर लीजिए, तो यहाँ पे हो जाएगा एस पी इक्वल टू अंडर रूट, यहाँ पे देखिए इसको a माइनस बी के होल स्क्वायर पे तोड़िए, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर, दैट मीन्स ए टी स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर माइनस 2ab, तो यहाँ पे 2 a की जगह ये वाला आ जाएगा ए टी स्क्वायर इंटू बी की जगह a, और यहाँ पे 2at माइनस 0, तो 2at ही रहेगा, और इसका स्क्वायर कर दीजिए 2at का, तो कितना हो जाएगा, जैसे अभी इसको ऐसे ही लिखिए 2at का होल स्क्वायर इस तरीके से, तो यहाँ पे हो जाएगा एस पी इक्वल टू अंडर रूट, यहाँ पे देखिए स्क्वायर करिए तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर टी पे पावर 4 प्लस ये तो ए स्क्वायर ही रहेगा माइनस, यहाँ पे देखिए यहाँ पे हो जाएगा 2a स्क्वायर टी स्क्वायर प्लस यहाँ पे 2 का स्क्वायर 4 और ए स्क्वायर टी स्क्वायर, इस तरीके से आ रहा बात समझ में। इसके बाद देखिए तो यहाँ पे एस पी इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट, और नहीं तो इसको तो आप बेकार तोड़े, इसको तो वैसे ही आपको लिखना चाहिए था, इसको वैसे ही रहने दीजिए ए स्क्वायर टी, सॉरी ए टी टू का होल स्क्वायर, जैसे इसी का स्क्वायर किए थे ना इतना आया था, तो इसको ऐसे ही रहने दीजिए ए टी टू का होल स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और यहाँ पे देखिए इसको घटाइए 4a स्क्वायर टी स्क्वायर माइनस 2a स्क्वायर टी स्क्वायर, तो यहाँ पे कितना आएगा 2a स्क्वायर टी स्क्वायर आ जाएगा। अब ये ध्यान से देखिए ये किसका फॉर्मूला पे आ रहा है, जैसे यहाँ पे ये वाला जो आप तोड़े थे a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो आप इतना लिखे थे, यहाँ पे ध्यान से देखिएगा a माइनस बी के होल स्क्वायर को आप इतना लिखे थे, अब यहाँ पे देखिए a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये माइनस की जगह यहाँ पे सिर्फ प्लस है, अरे बस समझ में, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो यहाँ पे हो जाएगा एस पी इक्वल टू अंडर रूट ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो ए की जगह ए टी स्क्वायर और बी की जगह ए, तो ये हो जाएगा इतना का होल स्क्वायर। इसको आप ध्यान से देखिए, इसको जब आप डिराइव करिएगा तो यही वाला चीज़ आ जाएगा, और यहाँ पे स्क्वायर से रूट खत्म होगा, तो यहाँ पे वैल्यू आ जाएगा ए टी टू, सॉरी ए टी स्क्वायर प्लस ए, और यहाँ से चाहिए तो आप ए कॉमन ले सकते हैं, तो ए कॉमन लीजिएगा तो यहाँ पे हो जाएगा ए टी स्क्वायर प्लस 1, तो इस तरीके से एस पी का वैल्यू निकल जाएगा। इसके बाद यहाँ पे एक और है एस क्यू, तो एस क्यू का भी वैल्यू निकालिए, तो यहाँ पे देखिए ये है एस और ये है क्यू, एस का कोऑर्डिनेट था a कॉमा 0 और q का यहाँ पे देखिए q का कोऑर्डिनेट ये वाला है a अपॉन टी स्क्वायर कॉमन 2a अपॉन टी, तो यहाँ पे इसको नोट कर लेते हैं, ये दे रखा है a अपॉन टी स्क्वायर कॉमा 2a अपॉन टी, तो यहाँ पे भी वही काम, एक को मान लीजिए x1 कॉमा बाई 1 और दूसरा को मान लीजिए x2 कॉमा बाई 2। अब यहाँ पे लगाइए डिस्टेंस फार्मूला एस क्यू, तो यहाँ पे हो जाएगा एस क्यू इक्वल टू अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस बाई 2 माइनस बाई 1 का होल स्क्वायर, तो यहाँ पे वैल्यू पुट करिए तो ये हो जाएगा एस क्यू इक्वल टू अंडर रूट x2 माइनस x1, तो x2 का वैल्यू है a अपॉन टी स्क्वायर, तो ये हो जाएगा a अपॉन टी स्क्वायर माइनस, और x1 का वैल्यू a है तो यहाँ पे माइनस a आएगा और पूरा पे होल स्क्वायर, फिर है बाई 2 माइनस बाई 1, तो बाई 2 का वैल्यू है 2a अपॉन टी, तो यहाँ पे रखिए ये हो जाएगा 2a अपॉन टी माइनस, और बाई 1 का वैल्यू 0 है तो यहाँ पे 0 आएगा और पूरा पे होल स्क्वायर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा एस क्यू इक्वल टू अंडर रूट, यहाँ पे देखिएगा a माइनस बी के होल स्क्वायर पे तोड़िए तो ये हो जाएगा a माइनस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर, ये हो गया a स्क्वायर, इसके बाद b स्क्वायर, तो ये हो जाएगा a का होल स्क्वायर माइनस 2ab, तो यहाँ पे आएगा 2 इंटू ए अपॉन टी स्क्वायर इंटू ए, ऐसे ही होगा ना 2ab, तो 2a की जगह ये वाला आ जाएगा और b की जगह ये वाला आ जाएगा a, इसके बाद प्लस है तो प्लस
और यहाँ पे आएगा 2a/t-0, तो 2a/t और इसका होल स्क्वायर करिए तो ये हो जाएगा 2a/t का होल स्क्वायर, इस तरीके से। तो इसके बाद ध्यान दीजिए यहाँ पे हो जाएगा SQ इक्वल टू अंडर रूट, इसको ऐसे ही रहने दीजिए, इसको मत तोड़िए, ये हो जाएगा a/t2 का होल स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, और यहाँ पे देखिएगा यहाँ पे 2a² हो जाएगा, और यहाँ पे जब आप स्क्वायर करिएगा तो ये हो जाएगा 4a²/t²। इसके बाद देखिए तो यहाँ पे हो जाएगा SQ इक्वल टू अंडर रूट, यहाँ पे इसको ऐसे ही रहने दीजिए a/t² का होल स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, और यहाँ पे ध्यान दीजिए 4a²/t² माइनस 2a²/t², इसको घटा लीजिए तो कितना आएगा 4 - 2 आएगा प्लस में, तो यहाँ पे आ जाएगा प्लस 2a²/t²। पहले आप ये चीज़ बताइए कि यहाँ पे ये जो लिखे हैं आपको समझ आया कि नहीं आया। जैसे जब भी डिनोमिनेटर सेम रहे तो आप नोमिनेटर को डायरेक्ट घटा जोड़ सकते हैं, तो यहाँ पे भी डिनोमिनेटर t², यहाँ पे भी t², तो नोमिनेटर को डायरेक्ट कैलकुलेट करिए तो 4a² माइनस 2a², तो 2a² आएगा प्लस में, और नीचे में t² है तो t² आ गया, तो यहाँ पे हो जाएगा अंडर रूट। अब आप याद करिए किसके फॉर्मूला पे अरेंज हो रहा है, a² प्लस b² प्लस 2ab, ठीक है, a² प्लस b² प्लस 2ab। जैसे ये वाला जो आप देख रहे थे, ये वाला देखिए इसको ध्यान से, a² प्लस b² माइनस 2ab, तो ये था इसका होल स्क्वायर, a माइनस बी के होल स्क्वायर ये वाला, और यहाँ पे है a² प्लस b² प्लस 2ab, तो ये हो जाएगा a प्लस b का होल स्क्वायर, a का वैल्यू ये रहेगा और b का वैल्यू ये रहेगा। यहाँ पे भी देख रहे हैं ना, ये आपका a हो जाएगा, ये b हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा a/t², ये हो गया a प्लस b की जगह a और पूरा का होल स्क्वायर, इस तरीके से होगा। अब देखिए स्क्वायर से तो रूट खत्म हो जाएगा, तो यहाँ पे SQ इक्वल टू हो जाएगा, यहाँ पे स्क्वायर से रूट खत्म हो जाएगा, तो ये हो जाएगा a/t² प्लस a। इसके बाद आप a कॉमन ले लीजिए, तो a कॉमन ले लीजिएगा तो यहाँ पे हो जाएगा 1/t² प्लस 1। अब यहाँ पे एलसीएम ले लीजिए, तो यहाँ पे हो जाएगा t² एलसीएम, तो यहाँ पे आएगा 1 प्लस t², तो ये हो गया आपका SQ का वैल्यू। तो इसके बाद ध्यान दीजिएगा यहाँ पे बोला था कि 1/SP प्लस 1/SQ, ये इंडिपेंडेंट होना चाहिए t से, यानी इसको सोल्व करने पे इसमें t नहीं आना चाहिए, तो यहाँ पे वैल्यू पुट करिए, तो ये हो जाएगा 1/SP का वैल्यू अभी आप निकाले थे, यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं, ये था 1, ये a/t² प्लस 1, ये था SP का वैल्यू, और SQ का वैल्यू यहाँ पे देखिए आप देख पा रहे होंगे, ये SQ का वैल्यू है, तो यहाँ पे इसको पुट करिए, ये हो जाएगा a/1 प्लस t² और नीचे में है t², इस तरीके से। इसके बाद यहाँ पे देखिए ये t² नीचे में डिवाइड में है ना, तो ये ऊपर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा 1/a/t² प्लस 1, और यहाँ पे t² को ऊपर भेजिए, तो ये हो जाएगा t²/a1 प्लस t²। यहाँ पे एलसीएम ले लीजिए, तो एलसीएम लीजिएगा तो वही हो जाएगा a/1 प्लस t²। तो यहाँ पे देखिए इससे ये कटेगा तो यहाँ पे 1 आ जाएगा, और यहाँ पे भी a/1 प्लस t² से पूरा कटेगा, तो 1 बार में, और 1 को t² से मल्टीप्लाई करिए तो ये तो t² ही रहेगा। इतना तो बात आ रहा है समझ में। तो देखिए यहाँ पे 1 प्लस t² से 1 प्लस t² कट जाएगा, तो ऊपर में बच गया 1 और नीचे में आ गया a। अब बताइए ये जो आया वो t से इंडिपेंडेंट है, बिल्कुल इंडिपेंडेंट है, क्योंकि इसमें t नहीं आया है, तो यहाँ पे लिख दीजिए विच इज इंडिपेंडेंट ऑफ t। तो इस तरीके से आपको शो करना था।